हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस। डुअल नेचर ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब प्लांक इक्वेशन से हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, और एनर्जी को डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी जो टाइम का इनवर्स फंक्शन होती है उसे 1 बाई टाइम लिखने पर फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू h इंटू 1 बाई टाइम आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि h इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। चलिए अब इस इक्वेशन के ऑप्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि h की डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है और ऑप्शन 3 भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम में कुछ रिलेशन दिया है। चलिए सारे ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। पहले मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और मोमेंटम P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिख लेते हैं। अब पहले ऑप्शन में दिया गया है कि सपोज दो फोटोन का वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा। अब अगर हम मोमेंटम की इक्वेशन को देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेवलेंथ के सेम होने पर भी अगर फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका मोमेंटम सेम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर दो फोटोन का एनर्जी सेम है तो उनका मोमेंटम भी सेम होगा। अब नीचे दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू C इंटू P वेक्टर। अब यहाँ पर मोमेंटम P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होने पर भी उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका मोमेंटम भी सेम होगा। इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेवलेंथ लैम्डा के सेम होने पर भी ये जरूरी नहीं है कि मोमेंटम P सेम हो, क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऑप्शन C भी इनकरेक्ट है। चलिए अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि अगर लीनियर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा। हम समझ सकते हैं कि अगर P का सेम मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा का वैल्यू भी सेम होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम और एनर्जी के रिलेशन के बीच में है जब वेवलेंथ लैम्डा से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए एनर्जी और मोमेंटम इक्वेशन लिख लेते हैं और ऑप्शन 1 बाई 1 देखते हैं। हम E और P के इक्वेशन से देखते हैं कि E और P दोनों लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए E और P दोनों का वैल्यू लैम्डा के बढ़ाने पर कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी जो कहता है कि P इंक्रीज करेगा लेकिन E डिक्रीज करेगा वो रॉन्ग है। इसी तरीके से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन केवल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर NR और NB नंबर ऑफ फोटोन हैं जो सेम पावर के रेड और ब्लू बल्ब से एमिट होते हैं तो NR और NB का क्या रिलेशन होगा, और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों बल्ब का पावर सेम है तो एनर्जी सप्लाई टू रेड एंड ब्लू बल्ब सेम होगी, इसलिए रेड बल्ब से एमिटेड एनर्जी NRHC बाई लैम्डा आर, ब्लू बल्ब से एमिटेड एनर्जी NBHC बाई लैम्डा बी के बराबर होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर NR इज इक्वल टू NB लैम्डा आर बाई लैम्डा बी आएगा, जिसको हम NR बाई NB इज इक्वल टू लैम्डा आर बाई लैम्डा बी भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू लाइट, तो इस रिलेशन से लिख सकते हैं कि NR इज ग्रेटर देन NB। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।